वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। कल हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 2.1। अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। योग संक्रिया किए बिना मतलब बिना हम लोग को जोड़े उसका योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे जब भी विषम संख्या जे को जोड़ेगा मतलब क्या है यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 जितना को विषम संख्या जोड़ेगा वो उसका स्क्वायर रहेगा। नहीं समझे? जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे इसमें के को विषम संख्या है 2 को, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना का स्क्वायर होगा वो। अच्छा 1 प्लस 3 प्लस 5 के को विषम संख्या गिनिए तो 1 2 3 ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह के को है बताइए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना के स्क्वायर होगा वो 5 के स्क्वायर होगा। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 25 आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें गिनिए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब कितना के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। तीसरा क्वेश्चन देखिए गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मतलब कितना का स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर क्या किए। हाँ जे को विषम संख्या जुड़ेगा उतना का स्क्वायर करना होगा और 11 का स्क्वायर मतलब 121। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। देख लीजिए दो को संख्या रहेगा एक को संख्या मानते ए है और दूसरा संख्या कौन है बी। अरे दोनों ऐसे लगातार संख्या है क्रमागत मतलब होता है लगातार यानी ए है उसके बाद तुरंत कौन आएगा बी और ए जो होगा वो छोटा होगा किससे बी से। तो पूछेगा जब इसका स्क्वायर कर देंगे ए का और स्क्वायर कर देंगे बी का तो इन दोनों के बीच के को संख्या निकलेगा यानी के को संख्या होगा वो निकालने के लिए छोटका नंबर वाज में यानी ए में कितना से गुना कर देंगे हम लोग 2 से। फिर से समझे ए और बी कैसा संख्या है लगातार संख्या। जब इसका स्क्वायर किया जाएगा जैसे एक को लेते हैं 2 और एक लेते हैं 3 लिखेंगे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में के को संख्या होगा तो 2 का स्क्वायर बोलिए तो कितना होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 से बोलिए 5 6 7 8। हम क्या बोले कि 2 को संख्या लगातार रहेगा उसका स्क्वायर पूछेगा वो दोनों के स्क्वायर के बीच के को संख्या रहेगा तो छोटका नंबर में कितना से गुना कर देना है 2 से। तो 2 नहीं यहाँ पे छोटा नंबर है तो 2 से कितना गुना कर देंगे कितना आएगा गिन के देखिए तो 1 2 3 4 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में क्या को संख्या है 4 को संख्या। उसी तरह देखिए हम लिखे यहाँ पे 4 के स्क्वायर और यहाँ पे 5 के स्क्वायर मतलब 4 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच क्या को संख्या होगा कैसे निकालेंगे। छोटका नंबर में कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को 2 से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसी तरह बताइए तो यहाँ पे कौन कौन संख्या है 43 और 44 लिखेंगे 43 का वर्ग यानी 43 स्क्वायर और किसके 44 के स्क्वायर के बीच संख्याएं कितना को संख्या होगा कौची बताए छोटका नंबर हम कितना से गुना करेंगे 2 से लिखेंगे 2 गुने 43 क्योंकि छोटा नंबर 43 है कि 44 43 तो छोटा नंबर में 2 से गुना कर देंगे। बताइए गुना करके 2 और 3 गुना करेंगे तो 6 2 और 2 गुना करेंगे सॉरी 2 और 4 गुना करेंगे तो 8 यानी कि 43 के स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच के को संख्या मिलेगा हम लोग को 86 को संख्या मिलेगा के को 86 को। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन बताइए तो 14 और 15 के वर्ग करेंगे लिखेंगे कैसे बताइए तो 14 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर के कौन सी निकालना हम लोग को बीच कौन सी निकालना है तो संख्या कैसे निकालने के लिए बताएं। छोटा नंबर में कितना से गुना कर देंगे 2 से। छोटा नंबर कौन है 2 है 14 ने है तो 14 से कितना 14 में कितना से गुना करेंगे बराबर कितना होगा 14 दूनी यानी हम लोग कह सकते हैं कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच जो संख्या होगा वो टोटल के को संख्या होगा। ये तबे लागू करना है जब दोनों संख्या लगातार हो। ये नहीं बोल देगा कि ये बोल देगा 15 एक बोल देगा 20 ये दोनों के स्क्वायर का निकालिए तो कर देंगे 15 गुने 2 ये गलत हो जाएगा। दोनों संख्या क्या होना चाहिए लगातार यानी 14 के बाद तुरंत 15 है नहीं तो छोटा संख्या हम कितना से गुना करेंगे 2 से। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए
34 और 35 है तो लिखेंगे 34 के स्क्वायर और किसका 35 के स्क्वायर के कोची निकाला हम लोग को बीच क्या निकालना है संख्या लिखेंगे हम लोग। छोटा संख्या कौन है 34 उसी में कितना से गुना कर देंगे हम लोग 2 से गुना कीजिए तो 2 और 4 गुना करके कितना आएगा 8 2 और 3 गुना करके कितना आएगा 6 यानी कितना आ गया 68। यानी पहला क्वेश्चन में क्या हम लोग समझे पहला क्वेश्चन क्या था कि जितना को विषम संख्या का जोड़ेगा वो उतना के स्क्वायर होगा वही नहीं किया गया यहाँ पे। और दूसरा में क्या था कि दो को संख्या लगातार दिया हुआ रहेगा वो दोनों के बीच क्या पूछेगा उसके वर्गों के बीच संख्या पूछेगा तो छोटा नंबर जो रहेगा उसमें कितना से गुना कर देंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे और गुना करके जो आंसर आएगा वो दोनों संख्या के बीच के वर्गों के बीच का संख्या होगा। कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में क्या करना हम लोग को लिखना है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर बताइए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 5 का स्क्वायर 25 है इसको ऐसा हम लोग को तोड़ना है कि 2 लगातार संख्या में जाना चाहिए। लगातार मतलब अगर एक आएगा तो दूसरा क्या होना चाहिए 2 एक अगर 20 आएगा तो उसके तुरंत लगातार कौन होगा 21 उस तरफ इसको तोड़ना है। तो कभी भी इस तरह तोड़ने के लिए क्या करना है जो भी संख्या आएगा जैसे 5 का स्क्वायर पूछा था तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब जो संख्या यानी आंसर आया उसको कितना भागा दे देंगे हम लोग 2 से। इसको जब 2 से भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5 यानी अगर 25 को 2 भाग में बांटेंगे तो 12.5 होगा। तो ऐसा करेंगे कि जो आंसर आएगा भागा देने के बाद उससे 0.5 हटा देंगे यानी 0.5 हटा देंगे तो कितना में टूटेगा कितना बचेगा उसमें 12 और जो एकड़ से हटाए थे फिर से इसी में जोड़ देंगे तो 12.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो 13। अब जोड़ के देखो 12 13 कितना हो जाएगा 25। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एकदम छोटा नंबर लेते हैं कौन है 3 का स्क्वायर कितना होगा बता तो। अब 9 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है जो लगातार हो तो तुम ही लोग बताओ जो आंसर आता था उसको कितना से भागा देते थे 2 से इसको भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा ये 4.5 बार में 4 नहीं 4.5। तो जो आंसर आएगा यहाँ भागा देने के बाद उससे 0.5 हटा देंगे मतलब ये वाला संख्या हम लोग को हटा देना हटा देंगे तो कितना बचेगा बता तो। और आया था कितना 4.5 नहीं तो एकड़ से अगर हटाए थे तो एकड़ में जोड़ दीजिए जैसे 0.5 जोड़ेंगे तो इसको जोड़ करके कितना आ जाएगा देखो जोड़ करके कितना आ गया 9। इसी तरह इसको भी बनाना है। अच्छा ये तो छोटे छोटे नंबर था उसका स्क्वायर निकाल लिए अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे समझिए कितना का स्क्वायर दिया है 23 का स्क्वायर। अगर याद है तो ठीक है अगर याद नहीं है तो क्या करना है देखिए इकाई स्थान का वर्ग कितना होगा इकाई स्थान में 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा ठीक है। और इन तीनों नंबरों को गुना कर दो 2 को भी 3 को भी और 2 को भी गुना करो तो फटाक से 2 तिया 6 दूनी 12 के हाथ में 1। अब जो दहाई अंक पर है उसका स्क्वायर कर दो दहाई अंक पर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर करो तो 4 और एक हाथ वाला था 5 यानी कि 23 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो 23 गुने 23 जो करेंगे उसे अच्छा ट्रिक से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा तुरंत बता तो 24 का स्क्वायर निकालते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 के हाथ में गुना करो 2 चौक 8 दूनी 16 हाथों वाला 17 के हाथ में और 2 का स्क्वायर दहाई अंक पर उसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा 5 यानी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। इसी तरह तुम लोग फटाक से बताओ 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर इकाई स्थान पर 2 है 2 का स्क्वायर कितना होगा ये तीनों संख्या को गुना करो जो दहाई अंक पर से इकाई अंक पर से और 2 से गुना करो 3 दूनी 6 दूनी 12 के हाथ में 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 हाथों वाला यानी 32 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1024। अगर 2 अंक का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना हो तो गुना करने से अच्छा उसको ट्रिक से निकाल लेंगे। मतलब 23 का स्क्वायर निकाले तो कितना आया 529 इसको मिटा देते हैं। अब 529 को 2 को ऐसा नंबर में तोड़ना है कि दोनों लगातार होना चाहिए। तो क्या कर रहे थे जो आंसर आ रहा था यानी 529 है इसको रफ में किधर करते हैं हम लोग जो आंसर आया था 529
उसको कितना से भागा देंगे? 2 से भागा देते हैं। 2 एक कम, इसको काटेंगे तो 5 है, 4 तो कटेगा ना कम से कम। 2 दूनी, और एक पास वाला 1 बचल है, और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 12 होगा, 3 नहीं होगा। 5 के पास 1 बचल है नहीं, और 2 के पास तो 2 है ही है, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। के बार में कटेगा? और 9 कितना बार में भागा जाएगा? 4 बार में। फिर भी वहां पे 1 बचा हुआ, तो पॉइंट देंगे तो याद करो 1 के पास बचल है नहीं, पॉइंट दिए तो ओकर पास 0 चल गया होगा। अब कितना बार में जाएगा? तो 5 बार में। यानी कह सकते हैं कि 264.5 है, तो बताए हैं जो भागा देखाएगा आंसर उसे एक बार 0.5 हटा देंगे और अगला बार 0.5 जोड़ देंगे। क्या बोले कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कि 264 और उसे एक तुरंत आगे बढ़ा दो 265, जोड़ के देख लेंगे। 4 5 9, 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 और एगो 5। यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 264 प्लस 265। किसको लिखे हम लोग? तो बोलेंगे 23 के स्क्वायर। यही करना था हम लोग को कि कोई एक संख्या देगा उसका स्क्वायर कीजिए और उसको 2 लगातार संख्या में तोड़ दीजिए, यानी लिख दीजिए, बन जाएगा इस तरह। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर अगर नहीं जानते हैं तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 15 का स्क्वायर। इकाई स्थान पर कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए। 25 के हाथ में 2। अब दहाई अंक पर, इकाई अंक पर होगा और जो स्क्वायर में होगा तीनों को गुना कीजिए। 1 और 5 कितना होगा? गुना करके 5 और 5 दूनी 10, हाथ वाला 2, 12 के हाथ में, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और हाथ वाला 1, यानी कि 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। देखेंगे 15 के स्क्वायर होगा 225। और क्या बोले जो स्क्वायर करके आएगा उसको कितना से भागा देना हम लोग को? 2 से। इस तरह 2 से भागा दे दीजिए। 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 बार में कट गया पूरा। फिर 2 उतरेगा, 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 बार में कट गया पूरा। फिर कौन उतरेगा? 5। 2 से 5 में नहीं जाएगा तो 2 बार में जाएगा ना भागा। 2 2 नहीं, 1 बचेगा। यहाँ कोई चीज देना पड़ेगा, क्या उतरेगा? 0। अब के बार में 2 बचे, पूरा पूरी कट गया। यानी कि इसको भागा दे क्या है? 112.5। तो कोची बोले कि इसे एक बार 0.5 हटा दीजिए और अगला बार 0.5 जोड़ दीजिए, या फिर उस तरह नहीं जानते हैं तो इसको 112.5 है, तब पॉइंट को हटा दीजिए तो कितना है? 112। इसके तुरंत आगे कौन आएगा? बोलेंगे 113। तोड़ देते हैं हम लोग, लिखेंगे 112 और 113। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन है। अब 19 का स्क्वायर अगर याद नहीं होगा तो तुरंत निकालेंगे हम लोग ट्रिक से। 19 का स्क्वायर, अभी क्या स्थान पर कौन है? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 के हाथ में। अब दहाई अंक पर जो होगा, इकाई अंक पर जो होगा उससे 2 से गुना करेंगे। बताओ, 1 और 9 गुना करके और 2 से गुना करेंगे तो 18। 18 और 8 26 के 6 हाथ में 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और हाथ वाला 2, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना आएगा? 361। लिखेंगे 361। और जो स्क्वायर आया है उसको कितना से भाग देना पड़ेगा हम लोग को? 2 से। 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भागा देंगे 3 में तो 1 बार में जाएगा, कितना बचेगा? कितना उतरेगा? अब कितना बार में? 8 बार में नहीं, 2 ठीक। अब ऊपर से कितना उतरेगा? भागा लगेगा? नहीं लगेगा तो कुछ ही देना पड़ेगा, 0। अब फिर भी अगर पूरा काटना है तो यहाँ पे देना पड़ेगा पॉइंट, उतरेगा यहाँ 0। अब के बार में? 5 बार में पूरा पूरी कट गया। यानी कि 180.5 आया है। जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ तो फटाक से? 180। उसके जस्ट अगला नंबर कौन होगा? 181। इसको जोड़ कर देख लीजिए, उतना ही आएगा। किसको लिखे हम लोग? 19 के स्क्वायर को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट है इसका, 3 है टोटल। ठीक, बंद करो।